क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी जब हम मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो ये आता है +-5। जब हम इसको हल करेंगे तो ये यूं लिखेंगे x² + 1 = 5, x² + 1 = -5। हल करते हैं x² = 5 -1, तो x² = 4। हमें तो सिर्फ x चाहिए, x² = 4 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस हो गया, x = +-2 हो गया। इसी तरीके से x² = -5, तो ये +1 इधर आके -1 हो गया, x² = -6 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x² - 6, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, तो x ये हो जाएगा 6√i। इमेजिनरी है, लिहाजा ये हमारे जवाब में शामिल नहीं होगा। जब रूट इमेजिनरी आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में, फिर हम उसको शामिल नहीं करेंगे। अब हम करेंगे चेकिंग। हमारे पास इक्वेशन है x² + 1 = 5। वैल्यूज आ गई हैं x = +-2। अब एक दफा x = 2, एक दफा x = -2 के लिए, तो अब x² की जगह पे ये 2 रखा, 2² + 1 = 5, तो 4 + 1 = 5, देन 5 = 5। इसका मतलब ये ट्रू है, इसने प्रूव कर दिया है। अब इसमें देखते हैं x² + 1 = 5 है, -2 का स्क्वायर + 1 = 5, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5, 5 = 5, विच इज आल्सो ट्रू। तो ये इसका मतलब है ये दोनों हमारे जवाब में शामिल है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा -2 और +2, ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं x² + 5x + 4 = ±0। अब ±0 आप भी जानते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 ना प्लस होता है माइनस होता है, लिहाजा हम इसको ऐसे ही हल करेंगे x² + 5x + 4 = 0। इसको फैक्टराइज होता है x², 4 1 जार 4, और 4 और 1 5 होता है x + 4x + 4 = 0। x कॉमन, x + 1, 4 कॉमन, x + 1 = 0, x + 1 कॉमन, x + 4 = 0, x + 1 = 0, x + 4 = 0, x -1, x -4। लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -1 एंड -4। दिस विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट, ये भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं x² - 6x + 8 = +-4। अब दो अलग हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं इसको। x² - 6x + 8 = 4, x² - 6x + 8 = -4, क्योंकि एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब इसको यहाँ सॉल्व किया, ये +4 इधर आके -4 हो गया। x² - 6x + 8 - 4 = 0, x² - 6x + 4 = 0। अब इसके ये आप देख रहे हैं फैक्टराइजेशन नहीं होती, फिर क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। a = 1, b = -6, c = 4। अब देखते हैं, ये हमारे पास x = -b, क्वाड्रेटिक फार्मूला, +-b² -4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं, x = -6 + b², -6 का स्क्वायर, -4a और ये c/2, a है 1,
तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस 16 ओवर 2, 6 प्लस माइनस ये 16 में से 36 में 16 गया 20 ओवर 2। इसको मजीद हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 6 प्लस माइनस ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया ओवर ये बाकी 5 बच गया ओवर 2। अब इसको मैं यहां हल करता हूं, तो ये मैंने यहां से 2 ले लिया कॉमन, तो 3 प्लस माइनस अब अंडर रूट 5 ओवर 2 हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब ये एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे के लिए चेक करते हैं, x इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गया है, इसमें हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 12 ओवर 2 और a है 1, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 36 माइनस 48 ओवर 2, तो 6 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 2, ये स्क्वायर रूट में माइनस आ गया है। जब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी रूट को हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस में कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम चेकिंग करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये हमारे पास आई है वैल्यू। अब हम इसको चेक करते हैं, चेकिंग, और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चेकिंग होती है या नहीं होती, तो उसके लिए हमने x की जगह पे ये 3 प्लस माइनस, तो 3 एक दफा 3 प्लस वाला रखा, इसका स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब आप चेक करें, ये हमारे पास हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 6 आर 18 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। ये 9 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 माइनस 18 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब यहां हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचे, ये 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 में से 18 गया 4, 4 बराबर है 4, तो इसका मतलब है इसके लिए तो ये ट्रू है। अब हम x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 इसके लिए चेक करते हैं, तो दोबारा उसी इक्वेशन में 3 माइनस अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 6 3 आर 18 प्लस 6 अंडर रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 9 प्लस इसका इससे कट गया 5 माइनस 18 प्लस 8
इज इक्वल टू 4। तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 में से 18 निकाले 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा जवाब होगा।